आत्मा संसार का अंश नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा के धारण करने योग्य ये सांसारिक धर्म नहीं है। आत्मा के धारण करने योग्य एकमात्र धर्म भगवान ही है, अर्थात भगवान की भक्ति। जिसने आध्यात्मिक धर्म को पकड़ लिया, जो भगवान से प्रेम करने लगा और मन को भगवान में लगा दिया, अब ऐसे अधिकारी के लिए शारीरिक धर्म आवश्यक नहीं रह जाता। कामात्मान स्वर्गपरा, कामात्मान स्वर्गपरा, जन्म कर्म फल प्रदा, जन्म कर्म फल प्रदा, क्रिया विशेष बहुला, क्रिया विशेष बहुला, भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये कर्म जो है, इसका फल भगवत प्राप्ति नहीं है। ये कर्म करने से दो गति होती, एक तो संसार का वैभव प्राप्त होता है और दूसरा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। तो जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये कर्म अब आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन जो लोग भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, वे संसार की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये कर्म धर्म ग्राह्य हो जाता। अर्थात हमारा वेद स्वीकार करता है कि सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति। अब अगर टीचर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन का उपदेश देता जाए, जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 के विद्यार्थी हैं, वो लोग क्या करेंगे? अगर वेद केवल भगवत प्राप्ति वाली ही बात बताए, जिसका भगवत प्राप्ति में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करेगा? तो वेद जानता है कि भगवत प्राप्ति में इंटरेस्ट रखने वाले तो कम ही लोग होते, थोड़े से। ज्यादा लोग तो संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं। अब वो संसारी लोगों के लिए अगर वेद कोई धर्म ही नहीं बताएगा, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो उच्छृंखल हो जाएंगे, अपनी वासनाओं के गुलाम बन के और मन माने कार्य करेंगे। तो इसीलिए वेद ने सब के लिए नियम बना दिए। अब जो जिस कक्षा का है, वो उस कक्षा का नियम ग्रहण करे। अलग अलग कक्षाएं होती है ना। एक व्यक्ति माला लेके और राम 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 हरे कृष्ण करता, एक को अब माला की आवश्यकता नहीं पड़ी, अब वो श्वास श्वास से जपता है और ऊपर उठ गया, एक नाम ही नहीं लेता, उसका मन ऑटोमेटिक भगवान में लगा, तैल धारावत विच्छिन्न चिंतन हो रहा।
तो अब उसके लिए कहा जाए भी आपने माला क्यों नहीं पकड़ी है, या उसके लिए कहा जाए अरे सब बेकार है, बिल्कुल माला को छूना मत। तो अलग अलग कक्षाएं हैं, उसके अनुसार वेद के अलग अलग उपदेश। वो कोई उपदेश गलत नहीं है, उसको समझना होगा ये उपदेश किसके लिए दिया गया, क्यों दिया गया। जैसे विद्यार्थी स्टैंडर्ड 1 से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एमए तक पहुंचता है ना, तो स्टैंडर्ड 1 की पढ़ाई भी ठीक है, वरना स्टैंडर्ड 2 में कैसे पहुंचोगे। स्टैंडर्ड 2 करते हुए फिर एक दिन मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल में पहुंचोगे। जिस मार्ग से कोई महापुरुष बना, हमको उसकी नकल करनी है। आज वो क्या कर रहा है उसकी नकल नहीं करनी है। पिताजी कहते हैं बेटा बैठ के पढ़ाई करो। पिताजी आप तो टीवी देख रहे हो, मुझे कहते हो बैठ के पढ़ाई करो। अरे बेटा तुम्हारी अवस्था के लिए ये उपदेश है, जब हमारी अवस्था में आ जाओगे तुम भी बैठ के टीवी देखना। ये देखिए उपदेश अवस्था कक्षा के अनुसार होता। तो वेद का कोई उपदेश गलत नहीं है। आपको बताया सर्वे वेदायत पदमा मनंती, सब वेद मंत्रों का अंतिम लक्ष्य एकमात्र भगवान है। लेकिन जो लोग घोर संसार आसक्त, जो संसार में ही प्रवृत्त हैं, वेद ने उनको भी अपने अंतर्गत बांध लिया कि ठीक है हम तुमको भी धर्म बताते हैं। अब अगर उसमें कोई अटक गया तो ये गलत हो गया। अर्जुन अधिकारी बन गया तो वो अधिकारी अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब आगे वाला धर्म पकड़ना। आगे वाला धर्म माने ये धर्म भी कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं। ये धर्म का क्या रहस्य है, जरा इसकी गहराई में चलते हैं। हमारे शास्त्रों ने धर्म के बारे में क्या क्या बताया ये देखिए। वैशेषिक दर्शन कहता है यतोभ्युदय निश्चेष सिद्धि स धर्म। धर्म वो है जिससे संसार का भी वैभव मिले और परलोक भी बन जाए, दोनों हाथ में लड्डू। मनुस्मृति में आई आचार परमो धर्म, ठीक ठीक आचार करना ये धर्म है। बौद्ध दर्शन में आई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना ये परम धर्म है। भविष्य पुराण में आए दान में कम कलौ युगे, दान परम धर्म है। अब जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहे वो तो उलझ जाए कि साहब ये क्या नाटक है, इतने सारे धर्मोपदेश सब अलग अलग अलग। रामायण में आई तुलसीदास जी से पूछे, वो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो आप लोग समझ गए धर्म क्या है। हाजी साहब खाक समझे क्या समझे। तो ये धर्म जो है इसको शास्त्र स्वयं कहते हैं कि इसको समझना कठिन है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। लेकिन बिना समझे हमारा काम भी नहीं बनेगा। अब देखिए धर्म कहता है अहिंसा, ये धर्म कहता है अहिंसा करो। और गीता में अर्जुन अहिंसा का मार्ग चाहता है। वो कहता है मेरे गुरुजन है, नातेदार है, मैं मारना नहीं चाहता।
श्री कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, हिंसा कर। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन यहां पर हिंसा तेरा धर्म है। इसीलिए ये धर्म को समझना कठिन। देखिए, जितने भी प्रकार के धर्म बताए गए, इनको दो भागों में विभक्त कर दो। एक शारीरिक धर्म, एक आध्यात्मिक धर्म। दो भाग क्यों? क्योंकि हम दो माने एक मैं शरीर, एक मैं आत्मा। कुछ लोग, अज्ञानी लोग, अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर के लिए धारण करने योग्य जो है वो शारीरिक धर्म। कुछ लोग अपने को आत्मा मानते हैं, तो आत्मा के धारण करने योग्य जो है ये आध्यात्मिक धर्म। जैसे मान लो किसी का शरीर जो है वो ब्राह्मण का है एवं वो गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थी ब्राह्मण के लिए शरीर की उपाधि के अनुसार वेद ने क्या बताया, ये उसका शारीरिक धर्म। दिन में 3-3 बार संध्या करो, सूर्य ग्रहण के समय ऐसे करो, चंद्र ग्रहण के समय ऐसे करो। ये एक गृहस्थी ब्राह्मण का शारीरिक धर्म हो गया। अब आत्मा पे आई। आत्मा की क्या उपाधि? आत्मा ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? अजी नहीं स्वामी जी, आत्मा की तो कोई उपाधि नहीं होती है, वो निरुपाधि है। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। ये हस्तामलक स्तोत्र में शंकराचार्य के शिष्य हस्तामलक कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं हूं, फिर मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं। वो आत्मा परमात्मा का अंश, परमात्मा का दास। इसलिए हमारी आध्यात्मिक परिचय क्या है? हम भगवान के दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदासः। वो कहते हैं कि मैं ये 4 वर्ण 4 आश्रम नहीं हूं, फिर जो गोपियां हैं ना ब्रज की, उनके स्वामी श्री कृष्ण, मैं उन श्री कृष्ण के दास का दास हूं। ये चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय दे रहे हैं, आध्यात्मिक। तो शरीर संसार का अंश, संसार के 5 तत्वों से शरीर बना। शरीर के धारण करने योग्य सांसारिक धर्म, शारीरिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, कर्म धर्म। आत्मा संसार का अंश नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा के धारण करने योग्य ये सांसारिक धर्म नहीं है। आत्मा के धारण करने योग्य एकमात्र धर्म भगवान ही है, अर्थात भगवान की भक्ति। इसी को कहा गया पर धर्म अपर धर्म।
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य व्यवहिताययात्मा संप्रसीदति। ये भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई पर धर्म तो भगवान की भक्ति है। अब जो व्यक्ति पर धर्म का पालन न करे, जो भगवान को धारण न करे, उसके लिए शारीरिक धर्म वंदनीय है, ग्राह्य है। उसे शारीरिक धर्म का ही उपदेश दिया जाता है। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पिता की भक्ति करो, माता की भक्ति करो, ये शारीरिक धर्म बताया जाता है। लेकिन जिसने आध्यात्मिक धर्म को पकड़ लिया, जो भगवान से प्रेम करने लगा और मन को भगवान में लगा दिया, अब ऐसे अधिकारी के लिए शारीरिक धर्म आवश्यक नहीं रह जाता। बल्कि महापुरुष लोग तो कई बार शारीरिक धर्म को त्याग देते हैं। जैसे जब भगवान राम का वनवास होने जा रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, देखो मेरा वनवास हो रहा है, तुम्हारा नहीं। तुम यहीं रहो, पिताजी की सेवा करो, पिता की भक्ति करो। लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाऊ नाथ पति आऊ। मैं कोई बाप को नहीं जानता, कोई मां को नहीं जानता। अरे धर्म को भी नहीं जानते? ना ना ना। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको संसार की सुगति चाहिए और जिसको स्वर्ग लोक चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ये धर्म का उपदेश दो, सांसारिक धर्म का। लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरे तो सब कुछ आप हैं श्री राम, आप मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरे सब कुछ हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने धर्म छोड़ा। कौन सा धर्म छोड़ा? शारीरिक धर्म छोड़ा, लेकिन आध्यात्मिक धर्म की शरण में आ गए। तो शारीरिक धर्म छोड़ना ये अपराध है। लेकिन अगर कोई शारीरिक धर्म छोड़ के आध्यात्मिक धर्म की शरण में आ जाता, फिर वो अपराध नहीं है, वो तो अंतिम गति है। तो अधिकारी अनुसार वो उपदेश दिया जाता है। अब अगर कोई शारीरिक धर्म में ही रह जाए, आध्यात्मिक धर्म को समझे ही नहीं, तो वो तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन शारीरिक धर्म ठीक है जन प्रायः के लिए, लेकिन उससे संसार मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तू इस सब चक्कर में मत पड़, तुझे आध्यात्मिक धर्म की ओर आगे बढ़ना है, भगवान की ओर आगे बढ़ना। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।